दिल्ली की जनता केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर चुकी है। इसके बाद अब केजरीवाल ना तो विधायक हैं और ना ही कहीं से सांसद हैं। तो ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिए केजरीवाल की प्लानिंग क्या है? और आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली की सियासत से बेदखल होने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने लगातार पार्टी के पंख पसारे हैं। आप देखिए, एक तरफ तो पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, दूसरा गुजरात में लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है, और तीसरा ये कि क्योंकि इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उसके लिए केजरीवाल ने इंडिया अलायंस से अपना गठबंधन तोड़ दिया है और वो दावा कर चुके हैं कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। तो अब केजरीवाल की जो सियासत है वो किस दिशा में जाएगी, क्या उनकी आगे की प्लानिंग है? आज इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। अरविंद केजरीवाल के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण तो लुधियाना वेस्ट उपचुनाव ही है। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव का नतीजा ही अरविंद केजरीवाल के आगे का सियासी भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं, और ऐसे में केजरीवाल का संसद जाना उनकी जीत हार पर ही निर्भर है। वैसे लुधियाना के साथ साथ गुजरात में विसावदर उपचुनाव का रिजल्ट भी अरविंद केजरीवाल के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चुनाव कैंपेन के दौरान लुधियाना में अरविंद केजरीवाल जहां लोगों से विकास कार्यों को लेकर सीधे संवाद करते आ रहे हैं, वहीं विसावदर में निशाने पर बीजेपी है। बीजेपी जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। हाल ही में यह भी खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी यूपी में 2 साल के भीतर होने जा रहे विधानसभा चुनावों में भी खुद को आजमाने की तैयारी कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर तो बता ही दिया गया है कि आम आदमी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब तो बिहार दौरे पर गए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वहां भी अपनी पुरानी धरना पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। संजय सिंह ने पटना में दिल्ली में चल रहे झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बिहार के जो लोग 40-50 सालों से दिल्ली में झुग्गी बनाकर रह रहे थे, बीजेपी की सरकार उन्हें तोड़कर लोगों को बेघर कर रही है। 19 जून को होने जा रहे उपचुनावों के नतीजे 23 जून को वोटों की गिनती के बाद आएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ भी वही होगा। उसके बाद ही आगे का रास्ता साफ नजर आएगा। अगर मेहनत रंग लाती है तो लुधियाना केजरीवाल की राजनीति के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए कैंपेन में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दिल्ली चुनाव के कुछ ही दिन बाद मेडिटेशन के लिए पंजाब निकले तो वहीं जम गए। लुधियाना में वोट भी धमकाने वाले अंदाज में ही मांग रहे थे। साफ साफ बोल चुके हैं कि अगर लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो पंजाब में उनकी सरकार है और वहां विकास काम नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में भी केजरीवाल कई बार ऐसे ही बोल रहे थे और उसका नतीजा सबने देख ही लिया है। अब तो अरविंद केजरीवाल के बयान से यह भी साफ हो चुका है कि अभी तो लुधियाना ही उनके राज्यसभा पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वो ये भी बता चुके हैं कि संजीव अरोड़ा जीते तो उनको पंजाब सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि संजीव अरोड़ा हार गए तो फिर क्या होगा? लिहाजा सबसे अहम तो लुधियाना ही है। जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो राज्यसभा जाना मुश्किल हो जाएगा। और पार्टी में ऐसा कोई है भी नहीं जो अपने नेता के लिए इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता साफ कर दे। बाकी पार्टियों में ऐसा कई बार देखने को मिला है कि अपने नेता के लिए लोग सीट छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले में अपवाद लगती है।
क्योंकि केजरीवाल एक बार स्वाति मालीवाल से राज्यसभा छोड़ने को कहकर उसका नतीजा झेल चुके हैं। स्वाति मालीवाल मामले में पार्टी सहित जो सबकी फजीयत हुई थी वो सबने देखी है। और वैसे भी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। समझिए कि फिलहाल केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। लुधियाना के साथ ही गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने अपने हीरो को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल ने तो बीजेपी को यहां तक चुनौती दे दी है कि अगर पार्टी गोपाल इटालिया को तोड़ ले तो वो राजनीति छोड़ देंगे। चुनाव कैंपेन में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार हमलावर देखे गए हैं। ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल विसावदर से ही पूरे गुजरात के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी ने 30 साल के राज में गुजरात को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। आज गुजरात में बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार कुछ भी तो नहीं है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पूरी दुनिया में शानदार सड़कें बन रही हैं, लेकिन बीजेपी 30 साल में सड़क तक नहीं बना पाई। भले ही गुजरात में भाजपा 30 साल से है, लेकिन 20 साल से विसावदर के लोगों ने उसे जीतने नहीं दिया है। विसावदर का चुनाव महाभारत से कम नहीं है। साफ है, अरविंद केजरीवाल विसावदर से ही पूरे गुजरात के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। गुजरात में भी 2027 में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पंजाब के बाद, यानी पार्टी और केजरीवाल के सामने पंजाब में सत्ता वापसी की चुनौती होगी और गुजरात में बीजेपी के सामने धाक जमाने की। 2022 के गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने जीत का रिकॉर्ड कायम किया था। कांग्रेस तो 2017 जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। आने वाले चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को भी रेस में बने रहने के लिए अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि दोनों जगह ही, गुजरात में भी और पंजाब में भी, यदि मनमाफिक नतीजे नहीं आए जैसा कि आम आदमी पार्टी सोचकर बैठी है, तो फिर क्या होगा? लुधियाना वेस्ट और विसावदर दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल जाए, फिर कहना ही क्या। फिर तो शायद यह भी भूल जाए कि कुछ ही दिन पहले दिल्ली में शिकस्त मिली थी। कामयाबी तो ऐसे ही सुकून देती है। विसावदर ना सही, सिर्फ लुधियाना वेस्ट ही हाथ लग जाए तो भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। लेकिन जिस आत्मविश्वास से अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है, अगर नतीजे मनमाफिक नहीं आए तो तेवर बदलने पड़ेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में रेलिवेंट बने रहने के लिए समझौते भी करने पड़ेंगे। कांग्रेस से फिर से हाथ मिलाने का फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से अकेले लड़ना आम आदमी पार्टी या केजरीवाल तो छोड़ो, किसी भी दल के लिए असंभव होता जा रहा है। तो इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।